5 साल एग्जाम दिए हैं, बाकी तो जनता मालिक है। रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है एग्जाम का? रिपोर्ट कार्ड जितना बना काम कर रहा हूँ, मगर कभी कभी हमें भी अभी कमी लग रही है कि पहले की अपेक्षा 17-22 की अपेक्षा इस बार कुछ कमियाँ रह गई है। वो हम लोग के आपसी निगम मतभेद में मर इनके कारण कमी रह गई है, निगम के पार्षद के कारण या फिर निगम के कारण? निगम पदाधिकारियों लोग का कुछ लापरवाही बीच में आई, इसके कारण से काम नहीं हो पाया। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम पटना नगर निगम वार्ड नंबर 22 के पार्षद कार्यालय में है और अब तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से अभी यहाँ पे ध्वजारोहण हो गई है। और उसके बाद आज के जो हमारे एक अतिथि है पटना वार्ड पार्षद अनीता देवी जी, उनके प्रतिनिधि साथ में कई अतिथि, हम बात करेंगे कि आज के दिन क्या कुछ शुभकामना देंगे। और सबसे अहम सवाल जो अब होने वाली है 2026 में आप लोग को परेशान करने वाली है, क्योंकि 27 में चुनाव है, उससे भी संबंधित। सबसे पहले मैम गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। क्या कुछ शुभकामना देंगे देशवासियों को? आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी के देश आज़ाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, इसी के लिए देशी झंडा तोलन होता है। चलिए अब हम ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। इनके प्रतिनिधि हैं इंजीनियर राकेश कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। आपको भी शुभकामनाएं। आज सभी देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास करके अपने वार्ड नंबर 22 की भी जनता को मैं बधाई देता हूं और संदेश देना चाहता हूं, सभी हम लोग मिलकर भाईचारा बना कर रहें। और तो आज तो कुछ है नहीं, यही संदेश नहीं है। भले आज आपके लिए कुछ ना हो, लेकिन चूंकि अब 2027 निकाय चुनाव आने वाला था, हम लोग के लिए तो बहुत कुछ है। तो एक दो सवाल बनता है, चूंकि 27 जैसी आती है तो अब जो ये एक साल 26 होने वाली है, आप लोग के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाली है। आपको अपने जनता को बताना है कि विगत 4 सालों का क्या आपका जो वर्क रिकॉर्ड रहा, कि 27 में भी फिर इसी प्रकार से, 28 में भी फिर इसी प्रकार से आप ध्वजारोहण करते रहे। अब तो ये तो रुकेगा नहीं भैया, आपको मैं बता दूं, ये तो रुकने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, हम नहीं, कोई और रहेगा, चलते रहेगा। और रही बात चुनाव की, तो जनता मालिक है, उसमें तो कितनों हम काम कर दे, रिजल्ट तो जनता को ही देना है। 5 साल एग्जाम दिए हैं, बाकी तो जनता मालिक है। रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है एग्जाम का? रिपोर्ट कार्ड जितना बना काम कर रहा हूँ, मगर कभी कभी हमें भी अभी कमी लग रही है कि पहले की अपेक्षा 17-22 की अपेक्षा इस बार कुछ कमियाँ रह गई है। वो हम लोग के आपसी निगम मतभेद में, मगर इस 2 साल अभी समय है हम लोग के पास, 1 साल पूरा हो जाएगा और काम होगा, काम पूरा होगा, जो भी काम होगा पूरा होगा और फिर से आएंगे हम लोग, जनता के बीच में जाएंगे और जनता फिर कह रहे हैं कमी भी रह गया है, कह रहे हैं कि फिर आएंगे भी। कमी नहीं, मैं पूरे पटना की बात कर रहा हूँ, मैं 75 वार्ड की बात कर रहा हूँ। मेरे यहाँ तो कोई कमी नहीं है, हम लोग कभी काम में पीछे नहीं हटे हैं। इनके कारण कमी रह गई है, निगम के पार्षद के कारण या फिर निगम के कारण? निगम पदाधिकारियों लोग का कुछ लापरवाही बीच में आई, इसके कारण से काम नहीं हो पाया। जैसे कि पटना में सुनेंगे बहुत सारे हाइल्ड बोरिंग है जो अभी तक चालू नहीं हो पाया है। हालांकि मेरे वार्ड में नहीं है, मेरे वार्ड में जो भी हाइल्ड बोरिंग है सब रेडी होगा। एक नया भी अभी इंदिरा नगर में बहुत समस्या थी, उसको भी हम लोग ने काम प्रोग्रेस में कर दिया और 1 महीना के अंदर में वो भी पानी चालू हो जाएगा। आज जिस प्रकार से राकेश जी आप कह रहे हैं कि ये काम हुआ है, तो फिर जब आप कह रहे हैं कि हम आएंगे भी चुन के, तो यदि आपके तरफ ऐसा कोई 27 से लेकर के जो आगे 5 साल होगा, उसके टर्म का क्या विजन है कि फिर आप आते हैं? क्या कुछ काम बचा है आपके नज़र में? कुछ लगता है कि और वार्ड में कुछ होना चाहिए, जनता को कुछ और मिलना चाहिए, या फिर हमें मौका मिलता है तो इस बार ये काम हम करेंगे प्राथमिक रूप से? बिल्कुल, काम तो बहुत बाकी है काम करने के लिए। काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होती जीवन में, इंसान के कभी काम ख़त्म नहीं होता। मगर अपने प्रयास से आज चैनपुर एक मोहल्ला है जो मैं बता रहा हूँ अभी के डेट में, मैं आज तक आज़ादी के बाद से वहाँ पाइपलाइन का विस्तार नहीं हुआ था। आज हर घर में पानी जाने की सुविधा प्रयास से, मैं अपने प्रयास से करवाया हूँ और वहाँ की जनता भी खुश है। और रही बात इंदिरा नगर में भी बोरिंग की आवश्यकता थी, वो भी मैं काम चालू करा दिया। और पाटलिपुत्रा साइड में जितने भी रोड नाला था सब करीब करीब कंप्लीट हो गई है और काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आपको हम दूसरी जानकारी देते हैं और लगातार देते आए हैं कि इसी पार्षद कार्यालय में निःशुल्क शिक्षण संस्थान भी चलता है, तो उसकी भी संचालिका है हमारे साथ, हम बात करेंगे और नाम हम खुद ही बता देते हैं। हमारे साथ प्रियंका है, यहाँ की संचालिका है। प्रियंका बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको गणतंत्र दिवस की। क्या शुभकामना देंगे अपने छात्र छात्राओं को? 77वें रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों की। आज रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज के दिन संविधान लागू हुआ था, बाबा साहेब ने हमारे कानून को इतना अच्छा बना कर गए हैं कि कभी भी ऊंच नीच जाति भेदभाव में कभी भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। और रही बात निःशुल्क शिक्षा की, तो हम लोग काफ़ी टाइम से पढ़ाते आ रहे हैं और आगे भी पढ़ाते ही रहेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए हमारे बीच जिया है, शाइनिंग इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी है। बहुत बहुत बधाई, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। क्या संदेश देंगे आपके ट्रस्टी से जुड़े लोगों को, अपने छात्र को, छात्राओं को, अभिभावकों को? सबसे पहले तो 77 रिपब्लिक डे
का है आज, तो सभी देशवासियों को हमारा बधाई है। और यही कहेंगे कि हम लोग को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, सब लोग हम लोग भाई, सारे जितने भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग सब लोग भाई भाई हैं। तो कभी भी भेदभाव ना करें, आपस में सब लोग मिलकर कार्य को आगे तक करें। ट्रस्टी का तीसरा सेंटर आपने खोला है, कब से वहाँ क्लासेस शुरू होगी, क्या कुछ विधि है? चूँकि कई दर्शक कई हमारे से सवाल भी किए कि सेंटर तो खुल गई, पढ़ाई कब से होगा, कब से एडमिशन होगा, कब से बच्चे आएंगे? एडमिशन तो आज तो रिपब्लिक डे है, तो आज तो नहीं, हम आज से ही सोचे थे, बट आज नहीं, कल से स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन। और 1 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ तमाम अतिथि थे और आज के गणतंत्र दिवस है और लगातार पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाई जा रही है। लगातार हम तमाम खबरों तक नजर पहुंचाए हुए, तब तक के लिए बने रहे 3N नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।